अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्फेजिया। सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्फेजिया किसे कहते हैं। डिस्फेजिया एक ऐसी हालत है जिसमें खाना या पानी निगलते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा वक्त लेता है जब वो कोई खाना खाता है या जब वो पानी निगलता है तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा वक्त लगाना पड़ता है कि खाना या पानी उसके हल्क से नीचे उसके मैदे तक जाए। वजह के मुतालिक जानते हैं कि वो कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। तो काफ़ी सारी वजह हैं जिसमें इन्फेक्शन यानी कि टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, सर पर चोट का लगना, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का होना, स्ट्रोक का होना, कोई न्यूरोमस्कुलर मसला हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से, पार्किंसंस डिजीज की वजह से, इसोफेजियल स्पाज्म हो, मिस्थीनिया ग्रेविस हो स्क्लेरोडर्मा की वजह से, या फिर अगर खुराक की नाली एसोफेगस का कैंसर हो। तो इसके अलावा भी और सारी वजह हैं जिसकी वजह से मरीज को खाना खाते वक्त या पानी निगलते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो खाना या पानी आसानी से मुंह के रास्ते से मैदे तक लेकर जाए और निगले उसे। डिस्फेजिया की अलामात पर बात करते हैं। मरीज़ को बहुत ज़्यादा मसला या वो इस काबिल नहीं होता कि वो खाने को अच्छी तरह से चबा सके। मरीज़ खांसता बहुत ज़्यादा है, मरीज़ का दम घुटता है, उसका सांस बंद होता है, खाना निगलते वक्त मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मरीज को भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है, जिस्म में पानी कम हो जाता है और मुंह से लुआब या थूक बेख्तियार बहुत ज़्यादा निकलता है और गिरता है, जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है, वज़न दिन ब दिन कम होता है और आवाज़ में भी तब्दीली पैदा हो जाती है। इसके अलावा नाक के रास्ते से भी जो खुराक होती है, जो पानी होता है, वो बाहर निकलता है। जानते हैं तशखीस के मुतालिक के डिस्फेजिया में कौन कौन से टेस्ट हम कर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट या फुल ब्लड काउंट का टेस्ट ब्लड में कर सकते हैं। इसके अलावा ESR का टेस्ट कर सकते हैं, एसोफेजियल मैनोमेट्री स्टडीज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, या जो ऊपर वाला गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है तो इसकी एंडोस्कोपी कर सकते हैं, बेरियम स्वालो टेस्ट कर सकते हैं और डायनेमिक स्वाल्विंग स्टडी भी कर सकते हैं। इलाज के मुतालिक जानते हैं कि डिस्फेजिया का इलाज क्या है। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब भी किसी शख्स को, किसी मरीज़ को डिस्फेजिया का मसला हो तो ज़रूर किसी जनरल फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उनकी बताई हुई हदायत और दवाइयों पर सख्ती से अमल करें। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसकी काफ़ी सारी वजह हैं जिसकी वजह से डिस्फेजिया होता है। तो वजह जानने के लिए कि क्या वजह है, किसी जनरल फिजिशियन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। जब वजह का पता चल जाए तो इलाज भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वजह का जानना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।